Welcome to my channel Computer Notes. आज की जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर या फिर कह लो आप फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑलमोस्ट आप जो है कहीं ना कहीं 6th या 7th या 5 ओनली करेक्टर पढ़े होंगे आप कंप्यूटर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लो पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पूरे के पूरे 14th। ज़्यादा देर नहीं करते हैं तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्पीड, जहाँ एक आप छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने में आपको समय लगता है, वहीं कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकेंड से भी कम समय में कर देता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप जब कोई भी वर्क कर रहे हो, आप कोई भी जो कैलकुलेशन करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। अब जैसे मैं कह दूंगा आपको 2 + 2 कितना हुआ 4 कह दोगे, 4 + 4 कितना हुआ 8 कह दोगे, 8 + 8 कितना हुआ 16 कह लोगे। लेकिन अगर मैं आपको यही कहता हूँ कि 4 + 4 7 6 कितना हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर को वो टाइम नहीं लगता है। और जो कंप्यूटर का स्पीड्स होता है उसे जो है ना हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की जो तीव्रता होती है वो पर सेकेंड, पर मिली सेकेंड, पर माइक्रो सेकेंड, पर नैनो सेकेंड etc में मेजरमेंट किया जाता है, मतलब मापा जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में आपको मैं पहले बता सकता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है शुद्धता। जो कंप्यूटर कोई भी काम को शुद्धता से करता है। जैसे कि मैं आपको बताने चाहता हूँ, कंप्यूटर कोई भी काम शुद्धता से करता है। कोई भी काम का पूरा करना कंप्यूटर का दूसरा विशेषता होता है। कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती नहीं की जा सकती है। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए कह लो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के निर्देश का पालन करता है। अगर यूजर गलत इनपुट देता है तो वो रिजल्ट भी गलत देगा। इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर कभी रिजल्ट गलत नहीं देता है जब तक कि यूजर गलती नहीं करे, या तो फिर उसे जो इनपुट मिल रहा है वो गलत ना मिला। अगर इनपुट सही मिल रहा है तो आपको कंप्यूटर कभी रिजल्ट गलत नहीं देगा, हमेशा सही देगा। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑटोमेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वचालित। जब हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं तो जब तक उस काम को कर रहा होता है रेगुलरली, जब तक कि वो आपको रिजल्ट ना दे दे। ओके, तो इसका मतलब यही होता है ऑटोमेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एक कंप्यूटर के द्वारा जो कमांड देते हैं प्रिंटर को पेज प्रिंट करने के लिए, 100 पेज का प्रिंट करने के लिए हम कमांड देते हैं, कि यूजर जो कमांड देता है तो तब तक वो वर्क को कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली, जब तक कि वो प्रॉपर तरीक़ा से पूरा ना हो। जब तक वो 100 पेज प्रिंट नहीं होगा वो वर्क करता ही रहे कॉन्टिन्यूसली। ओके, इसका मतलब यही था ऑटोमेशन। जैसे कि अगर हम 100 पेज का कमांड दे दें तो 100 पेज वो करता ही रहेगा जब तक वो 100 पेज पूरा नहीं हो। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है परमानेंट स्टोरेज। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में स्टोरेज होता है जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। रैम भी होता है, लेकिन रैम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि हम कोई भी जो वर्क करते हैं और डाटा या इन्फॉर्मेशन को जो हम उसमें सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप में, या अपने कह लो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, तो जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक वहाँ आपका डेटा, आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर्ड रहता है। कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जाता है, तो वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है डेटा वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पॉसिबिलिटी नहीं बनता है समाप्त होने तक, जब तक कि आप डिलीट ना करो। अब जो नेक्स्ट आता है वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर के द्वारा आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में भी अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है। कि अब मतलब जैसे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में आप कर दो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आते हैं बहुत सारे, उसमें आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर के ज़रिए। तो और एक तरीक़ा से ये एक फीचर्स है कंप्यूटर का। and internal storage medium of the computer such as hard disk, floppy disk, magnetic tape and CD-RAM
और जो कंप्यूटर का कैपेबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, या तो इंटरनल स्टोरेज में कर लो या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में कर लो, आप अनलिमिटेड कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आता है वो है फास्ट रिट्राइवल। इसका हिंदी मीनिंग होता है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर के द्वारा कुछ ही सेकेंड में स्टोरेज डिवाइस में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या डेटा चाहिए तो आप तुरंत ही क्विकली आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। रैम के प्रयोग से वो जो काम है और भी सरल हो जाता है और भी इजी हो जाता है। समझ में आ गया? जो जैसे हम कहते हैं ना कि मोबाइल हमारा बहुत फास्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? रैम है 4 GB का, 8 GB का, 6 GB का। जितना अच्छा रैम लोगे उतना अच्छा काम करेगा। तो ऐसे ही है, अगर रैम के प्रयोग से वो काम को और इजी करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का हिंदी मीनिंग होता है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। द कंप्यूटर एनालाइज द सिचुएशन विद द एबिलिटी टू मेक a quick decision based on the instruction given earlier। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देश के आधार पे वो तीव्र गति से निर्णय क्षमता बहुत ही तीव्रता होती है। समझ में आ गया ना? अब जो नेक्स्ट आता है वो है, उसका नाम है वर्सेटिलिटी। वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क can be done with the help of computer. Modern computer have the ability to do different types of tasks. कंप्यूटर की सहायता से डिफरेंट टाइप्स के काम को पूरा किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं आज की दुनिया में, आप एक साथ आप कई तरह के काम कर सकते हो। जैसे कि आप यूजर्स जो होता है वो एक तरफ एक्सेल ओपन करके बैठा होता है, एक तरफ फेसबुक ओपन करके बैठा होता है, एक तरफ इंस्टाग्राम ओपन करके बैठा होता है। तो कहीं ना कहीं एक साथ मल्टीटास्किंग वर्क, मतलब कि आप एक साथ ही कई तरीके के काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर कई तरीके से काम कर सकता है, इतना एबिलिटी है उसमें। अब जो नेक्स्ट है रिपीटेशन। By ordering a computer, the same types of work can be done repeatedly and reliably। कंप्यूटर को ऑर्डर देकर एक ही तरह के काम को आप बार बार करा सकते हैं। वो जो काम करेगा बहुत ही तीव्रता से करेगा। एक ही काम को आप बार बार, कहने का मतलब ये है कि जो आप एक ही तरीके के काम जो करवाओगे वो एक ही स्पीड में करेगा, बहुत फास्टली करेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है एजिलिटी, स्फूर्ति। द कंप्यूटर बीइंग अ मशीन डिवाइड ऑफ ह्यूमन डिफेक्ट्स, it does not feel tired and boredom and work with equal capacity each time। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे ना तो थकान ना किसी तरीके से बोर्ड फील होता है। मतलब कि आप जब कंप्यूटर जब वर्क करता है तो ना तो उसे थकान महसूस होता है ना उसे बोर्ड फील होता है। जैसे कि अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो आप कुछ ही देर में आप क्या करोगे, थक जाओगे, बोर्ड फील नहीं करता है और उसी गति से काम करेगा, वही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट सिक्वेंसी, गोपनीयता। The use of a password can the computers work confidential. Only the person who know the password can view or changes the data and programs kept in the computer using the password। कहने का मतलब ये कि पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीयता बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और प्रोग्राम इनको केवल पासवर्ड जानने वाले व्यक्ति ही उसे देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट आता है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, कार्य करने की एकरूपता। डूइंग द सेम टास्क रिपीटली एंड कंटिन्यूसली द क्वालिटीज़ ऑफ वर्क ऑफ द कंप्यूटर हैज़ नो इफेक्ट। अगर हम और आप कोई भी काम करते हैं या लगातार काम करते हैं, कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस काम करने की जो क्वालिटी होता है वो उसमें बहुत चेंजेस मिलते हैं देखने को। शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे डल होते जाते हैं, काम में मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो चाहे काम को रेगुलरली करे या फिर वो रुक के करे। अब जो नेक्स्ट आता है डिलीजेंस।
Today's women are tired of doing any tasks continuously for a few days and a few hours. But computer has the ability to do tasks continuously many hours and many days and day to night. ओके कहने का मतलब ये कि जब कोई भी इंसान या कोई भी मनुष्य जब कोई भी किसी काम को करता है, रेगुलरली करता है या किसी रेगुलर कई घंटों तक करता है, तो कहीं ना कहीं थक जाता है और उसे बोर्ड फील होता है। लेकिन कंप्यूटर रेगुलरली चाहे कई घंटों तक करवा लो, चाहे कंप्यूटर दिन और रात दोनों काम करे, लेकिन वो थकता नहीं है, कभी उसे बोर्ड फील नहीं होता है। ओके, और वो कंप्यूटर जो है उसका एक्यूरेसी या उसका जो काम करने का जो क्वालिटी या जो शुद्धता है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब जो लास्ट है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, इसका मतलब ये होता है कि याद रखने की क्षमता। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस बात होता है वही याद होता है, लेकिन और जो नॉर्मल बात होती है वो हम भूल जाते हैं। जो कंप्यूटर सभी बात चाहे वो इम्पोर्टेंस के हो या इम्पोर्टेंस में नहीं हो, सभी बात को याद रखता है थ्रू द मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होता है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उसके अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, डाटा या कोई भी बात हो, वो उसे कभी भूलता नहीं है। वो इससे कभी ये नहीं समझता है कि ये बात उसके लिए इम्पोर्टेंस है या ये बात उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। वो सभी बातों को याद रखते हैं। जो यूजर्स चाहता है वो उस बातों को प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक यू।